मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं आज हर रोज़ की भांति थोड़ा सत्संग कर लिया जाए। सत्संग करने से जीव को, मानव को शांति की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की उन्नति होती है। आध्यात्म सुख और भौतिक सुख, जीव को जीव भाव में रहते हुए भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है और जीव को कल्याण हेतु, परम आनंद की प्राप्ति हेतु उसे परम आनंद की, सच्चित आनंद की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे आज सच्चित आनंद का विशेष महत्व, विशेष वर्णन। सच्चिदानंद रूप ही मैं यह सतगुरु के मुख से पहचानियो। जागृत स्वप्न सुषुम्नित जो आदि के तीनों काल ही पहचानियो। जागृत आदि लय विधि तीनों हूँ काल ही इससे सत मानियो। तीनों ही काल विषय सब जानू हूँ या हित चिद रूप ही जान्यो। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र रूप आदि के त्रय काल अगाध्यो। आत्म अर्थ सबे प्रिय आत्म आप ही है प्रिय दुख नासायो। नसायो यानी दूर किया। या हित में सबते प्रियतम हूँ हो परमानंद दुखी भान्यो। देशादि अतीत सु आत्म पूर्ण ब्रह्म पीताम्बर जानियो। सत्य ये क्या है? तीनों कालों में जो अबाधित होवे सो सत्य है, यानी कि तीनों कालों में जैसा का तैसा बना रहे उसे ही सत्य कहते हैं। चित्त ये क्या है? तीनों लोकों में जो सर्वक जान सके सो चित्त है। आनंद ये क्या है? तीनों कालों में जो परम प्रेम का विषय होवे सो आनंद है। परमपिता परमात्मा से लय लगाने का, प्रेम करने का और उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद है। मैं सत्य हूँ ये कैसे जानना चाहिए? जागृत विषय मैं हूँ, स्वप्न विषय मैं हूँ, सुषुम्नित विषय मैं हूँ। तैसे प्रातःकालीन विषय मैं हूँ, मध्यकालीन विषय मैं हूँ, सायकालीन विषय मैं हूँ। तैसे दिवस विषय मैं हूँ, रात्रि विषय मैं हूँ। इनमें रहते हुए भी इनमें नहीं रहता वो है। मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु रहित तीन काल असत है ऐसे जानने। सत और असत निर्णय किससे होता है? सत और असत का निर्णय अन्वय व्यक्ति रूप युक्ति से होवे है। जो विषय स्थिति परिस्थिति जो सत्य को बाधित नहीं कर सकती, जो सत्य जो का त्यों बना हुआ है, उस सत्य में ही रमण करना, परम के ध्यान में ही लीन रहना साधक का परम कर्तव्य है। शब्द गुरूर सुरती चेला और आत्म तत्व ले रमे अकेला। जो शब्द है गुरु का दिया हुआ, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही गुरु के बताए हुए शब्द का
दृढ़तापूर्वक निश्चयपूर्वक मनन चिंतन करना और प्रेम भक्ति में लगे रहना, वर्तमान में स्थित रहना, यही सत्य है। और असत विषय जो माया का खेल है, आज हमने देखा, कल बिगड़ जाएगा, परसों वापस बन जाएगा। बनना और बिगड़ना ये दोनों खेल माया के होते हैं, जो बनने का काम है और जो बिगड़ने का काम है। लेकिन सत्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सत्य रूप में शाश्वत सत्य इस ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति योग माया जो पूर्ण ब्रह्मांडों में जर्रे जर्रे में कण कण में व्याप्त है, वो चेतना शक्ति ही हमारे जीवों के शरीर को, पेड़ पौधों के शरीर को, जितने भी ब्रह्मांड है, पशु पक्षी, पहाड़ पत्थर, नदी नाले आदि आदि में उस परम शक्ति का ही आप अनुभव देखोगे। देखिए, पत्थर में आग छुपी हुई है, जल में भी अग्नि छुपी हुई है, वायु में भी अग्नि छुपी हुई है। वैसे ही पांचों तत्व अनादि है। पांचों तत्व अनादि होने के साथ साथ प्रकृतियाँ भी, ये भी अनादि वस्तु है, ये कभी मिटती नहीं है। ये पार ब्रह्म परमात्मा और माँ पराजगदम्बा भवानी की बहुत ही अच्छी कृतियाँ हैं, जो कि इस संसार में एक से अनेक, एको हम भविष्याम, एक से अनेक होने का शक्ति प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। मित्रों, आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।